Hey guys, welcome back to my channel. This is Karthik and today we will study how to make chemical formulas for class 10th and also beneficial for class 9th. तो guys, how to make chemical formula जैसा कि मैंने बोला था आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। और तो पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ केमिकल फार्मूलाज बनाने के लिए, दैट इज़ द चार्ज। तो हमने 9th में ही पढ़ा था, 9th की एनसीईआरटी गाइस याद होगी। 9th में हमने पढ़ा था, एक टेबल था में पेज नंबर 37, अब पता नहीं कौन से उसमें होगा, चैप्टर 3 में। तो ये आपको टेबल था, इसमें आपको सारी पॉलीएटॉमिक्स आयन और सिंपल आयन, नॉन मेटेलिक एलिमेंट, इन सब की वैलेंसीज दी हुई थी। वैलेंसीज नहीं, चार्ज दिए हुए थे। ये देखो, Na पॉजिटिव, सिंपल पॉजिटिव है मतलब सिर्फ 1 इसका चार्ज है। K पॉजिटिव यानी कि सिंपल 1 चार्ज है। Ag पॉजिटिव सिंपल 1 चार्ज है। Mg2 पॉजिटिव यानी कि इसका 2 है चार्ज। Al3 पॉजिटिव 3 चार्ज है। अब यहाँ पे अमोनियम का NH4 पॉजिटिव, ऊपर वाले नंबर को हम चार्ज मानते हैं, ठीक है। मतलब हम सिर्फ ऊपर वाले नंबर को नोटिस करते हैं, नीचे वाले नंबर से अभी आपको कुछ नहीं करना है केमिकल फार्मूलाज बनाने के लिए। यहाँ पे इसका चार्ज है HCO3 नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे इसका चार्ज है -1, और फॉस्फेट का है PO4 3 नेगेटिव। तो ऐसे सबके चार्जेस हैं, मैं आपको फटाफट एक बार सबके चार्जेस बता देता हूँ। सोडियम, ठीक है, 1 पॉजिटिव, पोटाशियम 1 पॉजिटिव, सिल्वर 1 पॉजिटिव, कॉपर 1 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एंड आयरन 3 पॉजिटिव। तो गाइज अब आप देखोगे कि यहाँ पे कॉपर और आयरन की 3 वैलेंसीज हैं, ये इनके अलग अलग फॉर्म्स में होती हैं। ओके गाइज, अब नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की बता देता हूँ, ऐसे आपको उसमें वीडियो में क्लियर होगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, वरना आप अपनी 9th की एनसीईआरटी सर्च करो या PDF डाउनलोड कर लो। हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव, हाइड्राइड 1 नेगेटिव, क्लोराइड नेगेटिव, ब्रोमाइड नेगेटिव, आयोडाइड नेगेटिव, ऑक्साइड 2 नेगेटिव, सल्फाइड 2 नेगेटिव, नाइट्राइड 3 नेगेटिव, अमोनियम NH4 पॉजिटिव। अब मैं पॉलीएटॉमिक आयन बता रहा हूँ। अमोनियम NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव। अब ये 4 मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है। अमोनियम का चार्ज है 1 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड का है 1 नेगेटिव, नाइट्राइड का है 1 नेगेटिव, नाइट्रेट सॉरी, हाइड्रोजन कार्बोनेट का है 1 नेगेटिव, कार्बोनेट का है 2 नेगेटिव, सल्फाइड का है 2 नेगेटिव, सल्फेट का है 2 नेगेटिव, फॉस्फेट का है 3 नेगेटिव। तो गाइस अब मैं आपको कुछ और वैलेंसीज बताता हूँ जो कि मेरी इस मतलब हमें 10th में काम आएंगी। ओके गाइस, तो गाइस ये मेरे अपने नोट्स हैं और इनमें क्या है, बेरियम हमारे न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो इसका चार्ज है 2 पॉजिटिव, और बाकी सब हमें दिया हुआ था 9th वाले इस पूरे टेबल में आपको मिल जाएगा। मैंने कंपेयर करके देखा और सिर्फ बेरियम था जो एक न्यू था, ठीक है, 2 पॉजिटिव। और बाकी आप देख सकते हो कि ये मेटल्स को कैसे मतलब क्या रिप्रेजेंट करते हैं और ये सब है। तो अब हम देखते हैं कि केमिकल फार्मूलाज कैसे बनाते हैं। तो गाइज़ इसके जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हम एनसीईआरटी से देखेंगे, एक्सरसाइज और इनटेक्स्ट क्वेश्चंस, उन सब में से मैं आपको केमिकल फार्मूला बना के दिखाऊंगा। तो गाइज़ हम क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो अच्छा, एक चीज़ पहले दिखाता हूँ कि सिंपल दिखाता हूँ कि मान लो अगर आपको बेरियम सल्फेट लिखना है तो वो बेरियम सल्फेट आया कैसे। तो यही है केमिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे। अब केमिकल फार्मूला फॉर बेरियम सल्फेट, अब आप एक जगह बेरियम का सिंबल लिख लोगे Ba और सल्फेट का SO4, तो उसका चार्ज लिखोगे। बेरियम का चार्ज हमने पढ़ा 2 पॉजिटिव एंड सल्फेट का चार्ज था 2 नेगेटिव। तो गाइस अब इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो मैं अभी रेफरेंस के लिए देख रहा हूँ पर एग्ज़ाम्स में आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ये सब पूरा टेबल देख लो एक बार। ये पूरा टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं गाइस, तो गाइस इसमें 24 एलिमेंट्स हैं और उन 24 वैलेंसीज मतलब उन 24 चार्जेस में से भी कॉपर के 2 हैं और आयरन के 3 चार्जेस हैं। तो अब हम देखते हैं बेरियम सल्फेट। अब यहाँ पे 2 नेगेटिव है तो हमें पहले पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे 2 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है।
और 2 - 2 0, मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। और बेरियम सल्फेट हम ऐसे लिख देंगे। तो हमने बेरियम सल्फेट अभी हमारा आ गया, मतलब Ba को इससे मल्टीप्लाई किया, SO4 को इससे किया, तो हमारा आ गया BaSO4। तो गाइज आपको यहाँ पे कोई भी केमिकल दिया हो, दो केमिकल्स मतलब दो केमिकल्स हैं या दो एलिमेंट्स हैं, उनको यहाँ पे लिखा, उनके चार्जेस को लिखा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब पॉजिटिव नेगेटिव का ऐसे कोई मेजर रोल प्ले नहीं होता है, बट येस अगर सामने वाला 2 पॉजिटिव और ये वाला 2 नेगेटिव है या कोई भी हो 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, इसमें नहीं किसी और में 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तो वो 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव कट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे हमें साइंस भी रिमेंबर करने चाहिए। अब हम देखते हैं NaCl, खाने वाला नमक, उसका क्या फॉर्मूला होता है। Na यानी सोडियम, तो सोडियम का हमारा चार्ज क्या था, तो गाइस हमने पहले लिख दिया सोडियम और सल्फेट यानी कि SO4। अब हमारा सोडियम का चार्ज था पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, तो यहाँ लिख दिया 1, एंड SO4 का चार्ज -2। अब क्योंकि यहाँ पे सामने वाला नंबर जो है वो सेम नहीं है, तो इस नेगेटिव का कोई काम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा Na2। अब आप जब इसे नीचे लिखोगे, अब मल्टीप्लाई किया, अब आप इसे नीचे लिखोगे, बट गाइज यहाँ पे क्या सिनेरियो होगा कि आप इसका साइन नहीं लिखोगे। तो जब आप नीचे लिखोगे गाइज, तो आपको इसका जो चार्ज मतलब ये सिंबल है ये नहीं लिखना होगा, तो हमने लिख दिया Na2SO4। ओके गाइज, तो ये हमने दो एलिमेंट्स देख लिए। अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्म मतलब इक्वेशन में इनका यूज़ कैसे करेंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 NCERT की बैक एक्सरसाइजेज। ए पार्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो अब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब हम अलग अलग, जैसे यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अलग अलग दिए हुए हैं, तो हम इनका अलग अलग पहले केमिकल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो गाइज अब आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है और वाटर दिया हुआ है, तो इनके जो हमें केमिकल फॉर्मूला होते हैं वो याद होते हैं। तो आपको फालतू में बार बार टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप हर बार लिखोगे अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे C लिखो फिर O2 लिखो, नहीं, आपको याद है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर H2O, तो उन्हें लिख दो। अब जैसे ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप इनको लिख के देख सकते हो, पर अगर एक बार ये भी याद हो जाएगा इस, तो फिर आपको नहीं है ज़रूरत इसको लिखने की। तो पहला है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का सिंबल होता है गाइस Ca और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। हाइड्रोक्साइड की जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव, मतलब 1 नेगेटिव, और जो हमारा कैल्शियम का चार्ज होता है वो होता है 2 पॉजिटिव। तो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आ जाएगा हमारा Ca, और यहाँ 1 है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, Ca और इसे ब्रैकेट में कर लो CaOH होल ट्वाइस, यानी कि इस OH और होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये हमारा बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये हमारा फर्स्ट बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, वी नो CO2 एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अब दोबारा हम लिखेंगे कैल्शियम, इसकी वैलेंसी हम लिख दी 2, एंड कार्बोनेट, कार्बोनेट है हमारा CO3 इसका सिंबल, एंड चार्ज इज 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव इसका चार्ज है, देखो गाइस CO3 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो क्या होगा ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल, तो क्या आ जाएगा गाइस CaCO3, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। अब जैसे हमें यहाँ पे इक्वेशन दी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अस दिस, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गिव्स अस, एरोहेड लगाएंगे, मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट्स और उसके बीच में एरोहेड होता है और ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन दिखाता है, गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3 प्लस H2O। तो गाइज आपने देखा मैंने कितने इजीली एक केमिकल फॉर्मूला बनाया पहले और उसको हमने इक्वेशन में यूज़ करके इसकी इक्वेशन भी बना दी। अब आप कहोगे भैया यहाँ पे दिया हुआ है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो बीच में सिंबल्स भी दिए हुए हैं, तो ये तो ईजी होगा। अब यहाँ पे आपको स्टेट्स भी दिया हुआ है, तो ये तो और ईजी हो जाएगा। पोटेशियम ब्रोमाइड लिखा, उसका केमिकल फॉर्मूला निकाला, तो एक हम ये करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट,
एंड एक जो आपको रिटन फॉर्म में होता है उसको मैं केमिकल फॉर्मूला में डिराइव करके दिखाऊंगा। तो गाइज मैंने बोला पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस है, तो पहले हम लिखेंगे पोटेशियम के एंड ब्रोमाइड, ब्रोमाइड इज Br। तो इनका चार्ज लिखेंगे, पोटेशियम का चार्ज है 1 एंड ब्रोमाइड का चार्ज है 1। अब 1 है ऐसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है और ब्रोमाइड -1 है, तो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आर पोटेशियम ब्रोमाइड इज Kbr, तो ये हमारा Kbr हो गया। अब हम ढूंढेंगे बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम इज Ba और इसका चार्ज था 2 एंड ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड, यस सॉरी बेरियम आयोडाइड, तो हमारा आयोडाइड के जो चार्ज था वो है -1। आयोडाइड और सिंबल है I, तो -1 इसका आ जाएगा BaI। ओके गाइस, तो अब हम इसे इक्वेशन में लिखते हैं पहले इतना, Kbr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव्स अस पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है गाइस, पोटेशियम आयोडाइड है मतलब के इसका चार्ज है 1, आयोडाइड का -1, तो सिंपली Ki आएगा, आप देख के बता सकते हो। और नेक्स्ट इज बेरियम ब्रोमाइड, तो अब बेरियम ब्रोमाइड का क्या चार्ज, बेरियम का चार्ज है 2 एंड ब्रोमाइड का चार्ज है -1। BaBr होगा इसका, तो देखते हैं BaBr2 होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे Ba एंड ब्रैकेट में ले लो Br ट्वाइस होल ट्वाइस, या फिर आप सिंपल लिख दो BaBr2, तो प्लस BaBr2। तो गाइस ये क्या बन गया, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव्स अस पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो गाइस इसमें ये सिंपल था। अब हम देखते हैं जो हमें स्टेटमेंट में दिया हो, उसे कैसे लिखना है। तो उसे कैसे लिखना है केमिकल इक्वेशन में, पहले आप एक बार लास्ट वाला जो हमारा इक्वेशन बनाई है उसे दोबारा देख लो अच्छे से। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड उसका कौन सा पार्ट लें गाइस, डी वाला पार्ट लेते हैं, दैट इज पोटेशियम मेटल। यहाँ पे करके दिखाता हूँ, चलो छोड़ो नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें स्टेटमेंट दी है कि पोटेशियम यानी कि K रिएक्ट्स विद वाटर का भी हमें फॉर्मूला पता है, तो इसका भी हमने अभी नहीं निकालना। वाटर दैट इज H2O गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, एक साइड पोटेशियम लिख दो और एक साइड OH लिख दो हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पे एक साइड K लिख दिया, एक साइड OH लिख दिया। इसकी चार्ज देखिए, इसका चार्ज है 1 और OH का चार्ज है -1, तो मतलब KOH आ जाएगा। तो हमने लिख दिया गिव्स अस KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हमें और क्या दिया हुआ है, एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम एंड हाइड्रोजन गैसेस रिलीज्ड। तो गाइज प्लस H2। अब हमें ये पता था कि हमें पोटेशियम का सिंबल क्या है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो आप इसे सिंपल लिख सकते हो, रेदर कि आप अपना टाइम वेस्ट करो इसके इक्वेशंस निकालने में। तो एक और देख लेते हैं लास्ट पार्ट सी वाला, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, तो बेरियम का वैलेंसी है 2, यहाँ दिखाता हूँ, बेरियम का वैलेंसी है 2 एंड क्लोराइड का वैलेंसी है हमारा 1 -1 BaCl2, तो ये आ जाएगा हमारा बेरियम क्लोराइड प्लस रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट SO4 और इसका क्या चार्ज है, वैलेंसी में सॉरी गाइस गलत बोल दिया, ठीक है, तो इसका चार्ज था और सल्फेट का चार्ज है 2 -2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो Al2 SO4 होल थ्राइस, तो ये हम लिख देंगे Al2 एंड SO4 होल थ्राइस। तो गाइज अब हम यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया, मैं नीचे लिख के दिखाता हूँ आपको प्रोडक्ट्स। तो हमें क्या मिलेगा, टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3। अब ये कैसे आया फटाफट देखते हैं। एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
Al1 रहेगा, Cl3 हो जाएगा, AlCl3। ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, और ये नीचे जो अभी लिख रहा हूँ वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम अगेन, तो बेरियम का जो हमारी चार्ज है वो है 2 एंड सल्फेट इज -2, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये +2 है, -2 है, दैट गिव्स अस BaSO4। तो गाइज दिस वाज आवर वीडियो टू हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूलाज, और मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, या फिर आपके पास कोई क्वेश्चन हो जिसे आप सॉल्व ना कर पा रहे हो, तो बेझिझक आप मेरे कमेंट्स सेक्शन में कमेंट पोस्ट कर दो, और मैं आपको उसी टाइम या फिर कुछ देर बाद आपको मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। Until then, stay tuned. Vande Mataram. Jai Hind. And do subscribe my channel.